हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ही कमाल का टॉपिक है। तो बच्चे लोग इसको आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से इस पे अमल करना है और ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएगी। सच में बोल रहा हूँ। आपको पता है कि एक फौजी की लाइफ, एक सैनिक की लाइफ किस तरीके से होती है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना, वो भी एक फौजी बन सकते हैं। बस उनको क्या करना होगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना होगा। आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए और उसके बाद आप एक एनडीए का एग्जाम होता है या फिर आप अलग अलग तरीकों से आप दौड़ निकाल के, या फिर अभी आप देखोगे तो जो अग्निवीर वाली जो स्कीम आई है उसके तहत आप सर्विस कर सकते हो इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन फोर्स के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप देश सेवा जब करोगे ना तो आपके अंदर एक ऐसा जुनून होगा ना, आपके अंदर एक ऐसी चीज आएगी, एक ऐसी आग भड़केगी देश के लिए कि आप सोचोगे कि मेरे देश से बड़ा कोई नहीं है। ओके, मेरे देश के लिए मैं हर चीज कर सकता हूं। हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमारे लिए कोई मुसीबत बड़ी नहीं है। इसके लिए अपने हौसले को आपको एकदम ताकतवर बनाना है, बहुत बुलंद बनाना है। जैसे एक फौजी होता है, फौजी किसी भी परिस्थिति में अपने दुश्मन से लड़ना नहीं भूलता। अपने दुश्मन को किस तरह से हरा सकता है, किस तरीके से हर मुसीबत का सामना कर सकता है, यही एक फौजी का मकसद होता है। और यही सेम चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। ओके, इसके लिए मैंने कहा कि ये हरिवंश राय बच्चन की, जो आज के हमारे अमिताभ बच्चन है, उनके पिताजी, ये उनके द्वारा लिखी हुई एक कविता है। ठीक है, और ये कविता बहुत कमाल की है कि हम चलते हैं सीना तान के। यानी आप किसी भी फौजी को देख लो, आप अगर दूर से देखोगे ना फौजी को, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, एक अलग आदमी आपके सामने आके खड़ा हो गया, जिसको देख के आपको सैल्यूट करने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है। आप उनसे पूछना चाहते हो कि आपने ये सर्विस कैसे ज्वाइन की, हम ये सर्विस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहां पे देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। ये ऐसे अलग अलग तरीके के जो सवाल है आपके मन में आने लगते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो एक फौजी होता है उसका जो लाइफ होता है वो बहुत कठिनाइयों वाला होता है। आप देख लो, उनकी आप ट्रेनिंग देखोगे ना तो आप उनकी ट्रेनिंग देख के तंग हो जाओगे। ओके, वो 2-2 दिन, 3-3 दिन तक सोते नहीं है, उनको पानी नहीं दिया जाता है, उनको बर्फ के अंदर डाल के रखा जाता है। यानी हर एक मुसीबत का सामना वो लोग करना सीख जाते हैं। उनका जो शरीर होता है ना, हर एक माहौल में वो ढल जाता है। इसके लिए वो जो फौजी होते हैं वो हमेशा सीना तान के चलते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गई मम्मी। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारी कविता है उसको हम लोग देखते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, ताकि आप लोग सच में इससे कुछ सीखो। और मैं चाहता हूं कि इसमें से बहुत से बच्चे जाएं, डिफेंस में जाएं, वहां पे देश के लिए सेवा करें। अभी तो बहुत अच्छा हो गया कि आप लोग को वहां पे सारी सुविधाएं मिलती है। वहां पे आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, बूट हो गया, जूते हो गए, अच्छी पेंशन हो गई, अच्छी कमाई हो गई, आपको अच्छी लाइफस्टाइल, सारी चीजें मिलती है। इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज सैक्रिफाइस करनी है कि आपको सब छोड़ के आपके देश की सेवा करनी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप अपने देश की सेवा करो। आपकी फैमिली हो गई, आपके जितने रिश्तेदार होंगे, उनकी सब टेक केयर गवर्नमेंट करती है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इसमें से जितने भी बच्चे हैं उसमें से बहुत से बच्चे डिफेंस में जाए, उसकी तैयारी करें और वहां पे जाके देश की सेवा करें। ओके, तो इसी में जो हमारी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं पर्वत समान, सागर तट, वन मरुस्थल, मैदानों में हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। आपको पता है कि डिफेंस में यानी फौज में अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग वर्ण के लोग होते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है? हमारी भारत माता का हम किस तरह से सम्मान कर सकते हैं, उसकी किस तरह से रक्षा कर सकते हैं। और आजकल तो लड़कियां भी, जितनी भी हमारी स्टूडेंट है, लड़कियां हैं, उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी डिफेंस के अंदर जाने का पूरा ट्राई करो। अभी तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हो गई है। आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, आप एनडीए के एग्जाम देके आप फौजी बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, आप
चाहे तो डिफेंस में जा सकते हो, आप नौसेना में जा सकते हो, आप हर एक चीज में, हर डिफेंस के हर एक सेक्टर में आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे लड़के करते हैं उसी तरीके से लड़कियां भी कर सकती है। तो आप लोग जाओ वहां पे, आप बहुत अच्छा अनुभव करोगे देश की सेवा करके। वहां पे आप देखोगे कि आप हर एक परिस्थिति, चाहे पर्वत हो, सागर तट हो, वन मरुस्थल हो, हम हर जगह फैले हुए हैं। और हमारा सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है, हमारी वर्दी का एक ही कर्तव्य है, हमारा हिंदुस्तान और हमारा भारत माता। और हम भारत माता के बेटे हैं जो हमेशा सीना तान के चलते हैं, किसी के सामने नहीं झुकते। दुश्मन कितना भी बड़ा हो हम उसको झुकाना जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके मन में आ जाएगी। उसके बाद यहां पे सेकंड वाला देखो, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रण कण में हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रण कण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। और सबसे मेन बात कि आप जिस हिंदुस्तान में रहते हो, जिस भारत में रहते हो, आपका उस भारत और उस हिंदुस्तान के प्रति एक कर्तव्य होना चाहिए कि आप सिर्फ ये भारत में, हिंदुस्तान में खाने के लिए और मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप भारत की किस तरीके से सेवा कर सकते हो, आप छोटे से छोटे लेवल पे सेवा करो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि डिफेंस में आप जाओ, लेकिन आपको सेवा करनी ही चाहिए अपने भारत देश की। आप किसी भी चीज में करो, लेकिन आप अगर दो लोगों की अगर आप मदद करते हो तो इससे भारत देश का बहुत अच्छा एक जो कल्याण है वो होता है। और आप हमेशा अपना जो कर्ज है वो भारत के लिए आपको चुकाना है, हिंदुस्तान के लिए आपको कर्ज चुकाना है। और हमेशा अपना जो सीना है वो हमेशा सीना आपको तान के रखना है, कभी किसी के सामने नहीं झुकना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति यहां पे देखो, जिसकी पूजा में सदियों के श्रम से फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अनगिनत शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उनके गौरव मान के, भारत माता के हम बेटे हम चलते सीना तान के। और आपको पता है कि हमें भारत को ऐसे ही आजादी नहीं मिली है। आप सुनते हो ना कि कुछ लोगों ने ऐसा किया तो हमें आजादी मिल गई। ठीक है, आप बहुत से लोगों के नाम सुनते हो, लेकिन वो लोग मरे कब? वो लोग मरे आजादी के बाद। लेकिन आजादी के दौरान जो लोग मरे, जो सिपाही मरे, वो असली सैनिक थे, वो असली लोग थे जिनके बारे में हमको नहीं पता है, जिनके बारे में हमको नहीं बताया जाता है। हमको उन्हीं के बारे में बताया जाता है जो किताबें हमको पढ़ाती है। ठीक है, जो पहले के लोग थे उन्होंने जो लिख दिया है वही चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि 5-6 लोगों की वजह से हमें आजादी मिली है? बिल्कुल नहीं। वो 5 लोगों के पीछे जो हजारों का हुजूम था, लाखों के लोग थे, उनका असली में सिर कटा है, उनका शीश कटा है, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने गोलियां खाई है, तब हमको जाके ये आजादी मिली है। ओके, हमको आजादी बोलने से या कुछ इससे करने से नहीं मिली है, हमको आजादी मिली है लड़ने से मिली है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने देश के लिए छोटी से छोटी चीज भी अगर कर पाए तो ये आपका सौभाग्य है। और हमेशा आप भारत माता के बेटे के रूप में आप अपना जो सीना है वो हमेशा तान के चलो, कभी किसी के सामने मत झुको, और खासकर अपने दुश्मनों के सामने। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबके आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। और हमेशा हमेशा ये रखना चाहिए कि हम कभी भी हमारे देश का जो झंडा है, हमारे देश का जो तिरंगा है, उस तिरंगे को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। हमारे देश का जो नाम है वो विश्व में प्रसिद्ध करेंगे, उसकी कभी भी हम उसका झुकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। और हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिन्होंने भी हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उनके लिए कार्य करेंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे। और हमेशा हम भारत के लिए अपना जो सीना है वो गर्व से चौड़ा करके चलेंगे और हर एक दुश्मन का हम सामना करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट पंक्ति है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर जाएंगे, अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। और याद रखो, जब एक सैनिक बनता है, ठीक है, तो आप उस सैनिक के परिवार को देखो। अगर गांव में किसी के परिवार से कोई सैनिक बनता है
तो आप गांव में उस परिवार की इज्जत देखो, लोग आके बोलते हैं सिपाही का पिताजी, सिपाही की माताजी, फौजी के पिताजी, फौजी के माताजी। वो इनका जो गांव में उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी इज्जत है, वो एक अलग दिखता है, वो एक सैनिक की वजह से होता है। इसके लिए एक सैनिक जो होता है ना, उसका जो कद होता है, वो कद देश में सर्वश्रेष्ठ होता है। हम लोग उस सैनिक के बल पे हम लोग देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं, घूम पाते हैं, खा पाते हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने आप को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन कभी कोई एक सैनिक के बारे में नहीं सोचता कि वो 365 दिन वो बॉर्डर पे खड़ा होता है, बॉर्डर पे रखवाली करता है, अपने प्राणों की आहुति की चिंता किए बिना, अपने प्राणों की जान की चिंता किए बिना वो हमारी रक्षा के लिए। और वो क्यों करता है? आपको सोचना चाहिए, क्या आप उसको कुछ देते हो? नहीं ना। आप क्या उसके फैमिली की रखवाली करते हो? नहीं। सिर्फ वो अपने देश के प्रति प्रेम करता है, इसीलिए वो चीजें करता है। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते बच्चे लोग? आप लोग भी ये सारी चीजें कर सकते हो, अपने देश से प्यार कर सकते हो। आप लोग जाइए, डिफेंस में जाइए, वहां पे देश के लिए आप सर्विस कीजिए, यही मेरा कहना है। और उनकी जो गाथाएं हैं आपको गांव में सुनने को मिलती है, नगरों में सुनने को मिलती है, हर घर में आपको उनकी गाथा सुनने को मिलती है। ऐसा एक भी घर नहीं होता कि जहां पे सैनिक की बातें ना होती हो, सैनिक के प्रति सम्मान ना होता हो। ठीक है। और आप कहीं पे भी चले जाए, आप ईस्ट से लेके वेस्ट में चले जाए, नॉर्थ से लेके साउथ में चले जाए, भारत के हर एक कोने में फौजी की बात होती है। और जब फौजी की बात होती है तो सम्मान वाली बात होती है। फौजी के लिए कोई भी गलत बात नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पे अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूं, तो वो एक फौजी की वजह से, ना कि मेरे बाजू आजू में घूमने वाले लोग हैं उनकी वजह से। हमारा फौजी हमारे देश की रक्षा कर रहा है, इसीलिए हम लोग शांति से हमारे भारत देश में हम लोग जी पा रहे हैं, हम लोग शांति से हर त्योहार मना पा रहे हैं। ओके। और अगर आप फौजी अगर एक दिन भी अगर आराम कर ले तो आप एक दिन भी त्योहार नहीं मना पाओगे, ये मैं गारंटी कह सकता हूं। ओके। और इसीलिए आपके अंदर जो अनगिनत कंठों से गूंजेंगे बोल हमारे गान के, और हम भारत माता के बेटे हैं, हम चलते सीना तान के। तो ये सारी चीजें आपके मन में होनी चाहिए कि जो एक फौजी होता है उसका जीवन कितना कठिनाइयों से भरा होता है। आप सोचते हो फौजी, आप 18-20 साल की उम्र में वो फौज में चले जाता है, उसके हाथ में गन थमा दी जाती है, उसके सीने पे एक बुलेट प्रूफ जैकेट रख दी जाती है और उसको बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। उसको ये नहीं पता होता है कि आज ज्वाइनिंग है, अगले दिन उसका जीवन किस तरीके से होता है, उसका जीवन अगले दिन वो रहेगा या नहीं रहेगा। फिर भी वो जाता है, वो अपने देश के लिए जाता है। ओके। तो ये इसमें आप देखोगे तो इसमें पैसे वाली कोई बात नहीं है, आप उससे ज्यादा पैसा और कहीं कमा सकते हो, लेकिन एक देश सेवा होती है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ओके। भले ही लोग बहुत कुछ कहे कि पैसा कमाना ये हर चीज है, लेकिन देश सेवा, देश में सेवा, देश की सेवा भी आप इस तरीके से करो कि आप कुछ लोगों का भला कर सको। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी आप आबादी का भला करो, लेकिन अगर आप कुछ लोगों का, अगर आप इकलौते आदमी अगर 10 लोगों का भी भला कर सकते हो तो आप सोचो कितने अच्छे इंसान हो। ओके। तो ये सारी चीजें अच्छा आपको भी बच्चे लोग अपने अंदर लानी है। ओके। तो ये आपको कविता किस तरीके से लगी, बहुत एनर्जेटिक तरीके से हमने पढ़ाया है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ गया होगा। और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इस कविता को शेयर करें। ओके। और हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले। और आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच बच्चे लोग।